नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर तृप्ति पंकज पवार और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की 11वीं कविता जिसका नाम है निर्माणों के पावन युग में, जिसके कवि है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सुनते ही आपको पता हो गया होगा इनके व्यक्तित्व के बारे में। ये कौन थे? यह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर 1924 को हुआ। इनका परिचय ऐसा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ कवि भी थे, पत्रकार व प्रखर वक्ता भी हैं। आपकी रचना ऐसी है जीवन की जिजीविषा राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण होती थी, अर्थात समाज को वह उत्साह भरने का कार्य उनकी कविताएं करती थी। प्रमुख कृतियों में है मेरी 51 कविताएं, जो कि एक कविता संग्रह है, कुछ लेख है, कुछ भाषण है, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान और गद्य रचनाएं भी हैं। अब पद्य संबंधी जो उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, इसमें ऐसा है, रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। उसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। यहाँ पर जो पद्य है या कोई भी कविता होती है वो हमारे सामने उस अर्थों को प्रकट कर देती है, उन चित्रों को हमारे सामने ला देती है जो कि उन कविताओं के वाक्यों में होती है। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ साथ ही चरित्र निर्माण करने को भी विशेष महत्व दिया है। इस कविता के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि जिस प्रकार अगर हम अलग अलग अनुसंधानों का निर्माण करते हैं तो उसी प्रकार हमें चरित्र को भी समाज कल्याण और हित कल्याण की ओर लेकर जाना चाहिए। तो हम कविता का पठन करेंगे। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। यहाँ पर वाजपेयी जी कहते हैं कि जो यह युग है, यह निर्माणों का युग है, यह बहुत ही ज़्यादा पवित्र है, मगर इन निर्माणों के साथ में हमें अपने चरित्रों को कभी नहीं भूलना चाहिए। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। स्वार्थ अर्थात हमारा खुद का हित साधना, हमारे खुद का हित करना। तो अगर हम हित साधना में हमें जो वसुधा है, वसुधा अर्थात संसार के कल्याण को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। आगे कवि कहते हैं, माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से सिंधु अर्थात सागर, जिस प्रकार जो सागर होता है वह अगाध है, अगाध और अगम है, उसी प्रकार जो हमारे जीवन के संघर्ष होते हैं वो भी बहुत से होते हैं, उनका भी कोई पार नहीं होता। किंतु मझधारों में अर्थात बीच राह में जो साहसी व्यक्ति होती है उन्हें अपने कार्य को छोड़ना पसंद नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। तो जो साहसी व्यक्ति होते हैं वो अपने जीवन की जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए नूतन अर्थात नए अनुसंधान करना वो नहीं छोड़ते, वह नहीं भूलते। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आगे कवि कहते हैं, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नीति का आधार नहीं है, कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। कवि कहते हैं कि अगर लोगों में अच्छे आचरण नहीं है, अपनाने, विनम्र बनना आदर्श कहलाते हैं तथा दूसरों से अधिक श्रेष्ठ होने की अगर उनके अंदर भावना है तब वो लोगों में चेतना आ सकती है। वह कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के बाद में नैतिक आधार नहीं अर्थात लोगों का कल्याण करने का विचार नहीं है तो उनकी जो शिक्षा है वो व्यर्थ है, वो किसी काम की नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार चांदनी की शोभा की तड़क भड़क में हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। अगर हम हमारी खुद की प्रगति की ओर विचार करते और हमारे समाज के बारे में विचार नहीं करते तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे अपनी संस्कृति का सम्मान करना हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। कवि कहते हैं कि युग निर्माणों का है यह बहुत पवित्र है, इसीलिए हमें अपनी स्वार्थ साधना में
वसुधा संसार के कल्याण को नहीं भूलना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कार, जो आविष्कार है, कृतियों अर्थात वस्तुओं का अलग अलग प्रकार के नए आविष्कार को यदि मनुष्य अगर आविष्कार जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है यदि वे मनुष्य के काम नहीं आते, यदि उन्हें मनुष्य का प्रेम नहीं मिलता या वो मनुष्य के भले के लिए नहीं होते, तो ऐसा विज्ञान जो है वो क्या है, व्यर्थ है। इसे सृजन नहीं कहा जाएगा। कवि कहते हैं सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है, तो उसे सृजनहीन कहा जाएगा। कवि कहते हैं कि भौतिक तड़क भड़क में, भौतिकता के उत्थानों में, अर्थात हमारी जो भौतिक ज़रूरतें हैं अगर हम उनके ऊपर ध्यान दें तो अपने जीवन का जो उत्थान है वह जीवन के उत्थान को भौतिक तड़क भड़क में हमें भूलना नहीं चाहिए। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि हमें स्वार्थ साधना में कभी भी अपने संसार की कल्याण को नहीं भूलना चाहिए। निर्माण करते रहो मगर हमारे चरित्र का निर्माण भी अच्छे से करो, हमारे चरित्र को भी समाज के कल्याण के लिए, हित के लिए निर्माण करो। इस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस कविता की प्रस्तुति की है। तो बच्चों, ये इसी के साथ में आपकी जो कविता है निर्माणों के पावन युग में यहाँ पे समाप्त होती है। इसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।